हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बढ़ते दामों पर। जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हम जानेंगे इसके पीछे के कुछ राज, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इंडिया 85% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो ईरान से, सऊदी से और यूएसए से इंपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का यही है क्योंकि इंडिया प्राइस जो पेट्रोल है उसे इंपोर्ट करता है। इंपोर्टिंग इज़ द मेन रीज़न ऑफ पेट्रोल प्राइस हाइक इन इंडिया। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल के प्राइस 102 रुपये से भी ऊपर जा चुका है और ये फरवरी से आज मई में दूसरी बार ऐसा हो देखा जा रहा है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि पेट्रोल जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। पेट्रोल जो है इंडिया पे नहीं पाया जाता। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। इंडिया में पेट्रोल बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया की पॉपुलेशन इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द इंटायर वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, इसलिए इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल मार्केट इन द इंटायर वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल मार्केट है और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। इसी कारण से इंडिया में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं इंक्रीज़ हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल की डिमांड जो सबसे बड़ा कारण है वो इंडिया की प्राइस हाइक का वो है कि इंडिया इज़ द हाईएस्ट मार्केट, जैसे कि मैंने बताया। और हाईएस्ट मार्केट में हाईएस्ट टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं इंडिया में जो फ्यूल टैक्स है दैट इज़ 206% ऑन द बेस प्राइस। दोस्तों ओनली 35% जो है इंडिया में पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाता है, ओनली 35% ऑफ द डिमांड। दोस्तों सिर्फ जो 35% डिमांड है वही इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी का सारा पेट्रोल क्रूड ऑयल के रूप में हम इंपोर्ट करते हैं, जिस पे इंडिया 260% टैक्स लगाता है पेट्रोल पे एंड 256% टैक्सेस लगते हैं डीजल पे। इंडिया के पास अपने खुद के ऑयल रिजर्व्स नहीं हैं और बहुत सालों से कोई भी नए फील्ड्स जो है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया जो इंटरनेशनल प्राइस है, ग्लोबल प्राइस पर लीटर है वो है करीबन 60 रुपये पर लीटर है, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इन्फ्लेशन के कारण और इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज के कारण होता रहता है। पर जो बेसिक प्राइस जो है वो है 60 रुपीज़ पर लीटर अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए। लेकिन जो एक एवरेज इंडियन है जो पे करता है पेट्रोल की प्राइस वो है लगभग 100 रुपीज़, जो कि 100 रुपये के भी ऊपर जा चुका है क्योंकि दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ 260% ऑफ टैक्सेस जो हम पे करते हैं। ऑलमोस्ट जो 2/3% है वो एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस का ही है दोस्तों। जो बेसिक अमाउंट है जो 100 रुपीज़ या 110 रुपीज़ जो पेट्रोल आप देते हैं, 100 रुपये से लेके 102 रुपये या कई कुछ जगहों पे 110 रुपये तक भी पहुंच चुका है पेट्रोल, जो कि हम दो से देते हैं। तो वो करीबन जो प्राइस है उसमें 2/3 जो प्राइस है पेट्रोल का, बेसिक प्राइस है जो पेट्रोल का इंडिया में, उसका 2/3% जो है वो सिर्फ हम एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस। दोस्तों मैं आपको प्राइस डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ पेट्रोल का। जो बेस प्राइस होता है वो पेट्रोल का वो 32.10 होता है जब हम बल्क में ख़रीदते हैं, बैरल्स में ख़रीदते हैं। उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो लगभग 32.90% होती है जो हम यूनियन गवर्नमेंट को देते हैं। डीलर कमीशन जो होता है वो करीबन 3.68 रुपीज़ के करीबन होता है। और जो वैट वैल्यू एडेड टैक्स हम देते हैं पेट्रोल पे पर लीटर वो है 20.61। जी हाँ दोस्तों, 20.60% हम वैट देते हैं। और जो अदर टैक्सेस और कमीशन है उसमें लगभग हम 9 या 10 रुपये दे देते हैं। ये कुल मिला के जो प्राइस पहुंच जाती है वो लगभग 100 रुपये या 100 रुपीज़ के पास पहुंच जाती है। ये था दोस्तों पेट्रोल का प्राइस डिस्क्रिप्शन, जो कि एक्यूरेट तो नहीं है बट आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि हम टैक्सेस और प्राइसेस में और पेट्रोल का जो डिस्क्रिप्शन है। तो और जो द प्राइस डिस्क्रिप्शन ऑफ पेट्रोल इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया एंड इंडियंस पे 260% ऑन द बेस प्राइस ऑफ द पेट्रोल प्रति लीटर। ऐसे ही मैं आपको बाकी कंट्रीज़ का भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे जर्मनी और इटली में सिर्फ 65% है जो कि हम 260% देते हैं। यूके में सिर्फ 62% है। जापान में 45% टैक्सेस और वैट और कमीशन और एक्साइज ड्यूटीज़ लग रही हैं जो कि बेस प्राइस पे है। यूएसए में दोस्तों, यूएस में, अमेरिका में सबसे कम है जो कि सिर्फ और सिर्फ 20% है। और इंडिया में
दोस्तों जो हम टैक्सेस दे रहे हैं पेट्रोल पे वो है दोस्तों ये थे कुछ कारण जिसके कारण इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे और भी कारण होते हैं दोस्तों जिसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज़, जो इंडिया के रिलेशनशिप हैं जो बाकी की कंट्रीज़ के साथ, जो इराक है, सऊदी है, यूएसए है, यूएई है, जिनसे हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, उनके साथ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होने में। जैसे इंडिया को जो पेट्रोल पड़ता है वो ईरान और वेनेजुएला से चीपर पड़ता है यूएस के बजाय, लेकिन हम यूएस से पेट्रोल अभी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 2019 में यूएस ने ईरान पे और वेनेजुएला पे सैंक्शन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सैंक्शन एक तरीके का पेनल्टी होती है जिस पे एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि आप इस बैरल से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके कारण हमको यूएसए और बाकी कंट्रीज़ से हमें जो बढ़े हुए दाम पे पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है और उस इंपोर्ट प्राइसेस पे हमें 260% टैक्सेस देना होता है। यही कारण है कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं 100 रुपये प्रति लीटर पार कर चुके हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में 110 रुपीज़ पेट्रोल पहुंच चुका है। इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप हैं उसके भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है दोस्तों, और जिसके कारण पेट्रोल जैसे कि आपने आज की वीडियो में जाना कि पेट्रोल प्राइसेस हाइक होने के जो कारण हैं वो बेसिक दो कारण हैं। वो है 260% टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं बेस प्राइस पे, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे कि मैंने बताया, दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस दैट कि इंडिया इंपोर्ट करता है पेट्रोल बाकी कंट्रीज से। अगर इंडिया इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो तो पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन जो इंडिया की डिपेंडेंसी है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, यही इंडिया को जो है डिपेंडेंट बनाती है। हमें इंडिपेंडेंट होना है, वी शुड बी इंडिपेंडेंट। इसलिए हमें जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको फाइंड करना चाहिए और वी शुड काउंटर द ग्रोइंग प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स। जो नए मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, नई कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमें पेट्रोल एक्सचेंज करना चाहिए चीपर रेट्स पे। और हमें एक रास्ता निकालना होगा यूएस सेंक्शन का भी, जो यूएस ने सेंक्शन लगा दिया है ईरान के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर, सो दैट वी कैन नॉट इम्पोर्ट जो है पेट्रोल हम उनसे इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन पे सेंक्शन लगा दिया है यूएस ने। अच्छा, यूएस के सेंक्शंस का मतलब ये होता है कि वो पेट्रोल इंपोर्ट तो कर सकते हैं बट ओनली टू अ सर्टेन लेवल। हम कुछ एक हद तक ही पेट्रोल इंपोर्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज से, बिकॉज 2019 में उन्होंने सेंक्शन लगा दिया यूएस ने। इसलिए हम अपने जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे और उसी कारण से हमें जो बाकी कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए है और बाकी और कंट्रीज़ है, वहाँ से हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। बिकॉज इंडिया इज़ हाईली एंड वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री और इंडिया की जो पेट्रोल की डिमांड है इट इज़ वेरी 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 हाई। और इसी कारण को देखते हुए, इसी डिमांड को देखते हुए हमें बाकी कंट्री से पेट्रोल जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है उनके बताए हुए रेट्स पे, जो कि बहुत इन्फ्लेटेड प्राइसेस होते हैं, जिस पे हम 260% 250% टैक्स लगा देते हैं, जिसके कारण पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें जो है रीथिंक करना होगा, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसको रीबिल्ड करना होगा, हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट होना होगा। हमें खुद भी बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, बहुत सारी ऑयल प्लांट्स हैं जिसको हमें बिल्ड करना होगा। अभी इंडिया जो है सिर्फ जो है 35% जो है इंडिया में, जैसे कि मैंने बताया इंडिया में सिर्फ 35 टन जो डिमांड है इंडिया की, उसका सिर्फ 35 टन प्रोड्यूस होता है इंडिया में। हमें जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ाना होगा। हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एडवांस नहीं हैं, हमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस करनी होंगी सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट पेट्रोल ऑन इंडियन ग्राउंड्स। और हमें जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस लगा रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 260% तक टैक्स हम पे कर रहे हैं प्रति लीटर, जहाँ की यूएस, जापान और बाकी कंट्रीज़ हैं जो 20% से लेके 60, सिर्फ 60 या 65% मैक्सिमम, जर्मनी और इटली जो लेते हैं वो 65% टैक्स होता है प्रति लीटर। जहाँ तक हम पे कर रहे हैं वो 260% है, ये कहीं 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 ज़्यादा है। हमें इसको भी जो है टैक्सेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो स्टेट गवर्नमेंट को जो है उनको देखना चाहिए और हमें नए ऑयल रिजर्व्स के और बढ़ना चाहिए और वी शुड वर्क ऑन एन इंडिपेंडेंट फ्यूचर।
ऑफ इंडिया सो दैट वी वोंट बी एनी मोर डिपेंडेबल, हम किसी और कंट्रीज पर डिपेंडेबल नहीं रहेंगे और हमें खुद पे डिपेंडेबल होना है, सो दैट वी हैव टू find new oil reserves and we also have to build new relationships with different countries so that we can also counter the growing price of petrol in India. We also have to find a way to work around the US sanction और हमें जो हाई टैक्सेस है उस पर भी सोचना पड़ेगा और यही कुछ सॉल्यूशंस थे जिसके कारण हम पेट्रोल के प्राइसेस को थोड़ा काउंटर कर सकते हैं या थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं, पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक तो यू दोस्तों दोस्तों।